हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल के बारे में। ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है, तो व्हाट इज़ द सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सो बहुत सारे सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, सच स्टमक, लिवर, एक्सेट्रा। यदि हम एक सिंगल सेल की बात करें तो सेल की जो आउटर लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, एक्सेट्रा। अब मैं डिस्कस करूँगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो सेल की आउटर लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर प्रोटीन और शुगर ऐड होती है। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास हेड और टेल होती है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक। हेड हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, टेल वाटर हिटिंग, जिसे हमने बोला हाइड्रोफोबिक। फॉस्फोलिपिड हेड के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जबकि टेल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो अरेंज इस तरह से होता है जैसे कि एक सैंडविच होती है। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी हमें सैंडविच लाइक अपीयरेंस देता है, क्योंकि जो लेयर है उसके बोथ साइड में क्या है, हेड है, और बिटवीन में उसके क्या आ जाएगा, टेल। तो टेल क्या काम करेगा, वाटर को रिपेलिंग पे हेल्प करेगा। डिस्कस करूँगी सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो फर्स्टली आ जाएगा न्यूक्लियस। तो एवरी सेल हैव अ न्यूक्लियस। जितने भी सेल हमारे पास होते हैं उनके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, और न्यूक्लियस को जो कवर करके रखती है लेयर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेल। और इस न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं जो कि फ्लूइड को अंदर और बाहर आने में हेल्प करते हैं। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके अंदर के 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है राइबोसोम की सिंथेसिस में। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शू शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, और उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिसके अंदर की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वह एनर्जी एटीपी की फॉर्म पे वहाँ पे अवेलेबल होती है। जो सेल मोस्ट एक्टिव रहते हैं उनके पास हाईएस्ट अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल लीवर, स्पर्मेटोजोआ और मसल्स। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो हैं वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये स्मॉलेस्ट क्लस्टर के रूप में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ राइबोसोम जो हैं वो न्यूक्लियर एनवेल्प के आउटर सरफेस में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे कि वे प्रोटीन को सेल से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और स्टेरॉयड और लिपिड की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस में क्या है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है और एक फ्लैटेंड सरफेस में होती है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सो द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक। गोल्जी अपैरेटस आमतौर पर सभी सेलों में पाया जाता है, बट जिस सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है या प्रोटीन वहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे गोल्जी अपैरेटस ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो गोल्जी अपैरेटस से ही मिलकर बना हुआ होता है। और जो लाइसोम्स है वह एक सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं। So, lysomes are one type of secretory vesicles with membranous wall which are formed by the Golgi apparatus. Lysomes in white blood cell contain enzymes that digest foreign material such as microbes. मतलब जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं वहाँ पे लाइसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ उन्हें किल करने का काम करते हैं।